स्कोर विल बी चेंज्ड नाउ limit, ऐसा हो सकता है ये एक अलग इतिहास हो जाए। फाइनल स्कोर पहुंचा है क्योंकि रैंक तो थी सबकी 1 1 1 1 1 1 1, लेकिन काउंसलिंग की रैंक थी 1.1 1.2 1.3 1.4 करते करते 1.62 तक पहुंच गया। अभी नहीं मालूम कि वो आगे 1 पॉइंट कहां तक पहुंच रहा है। यानी यूं कह दीजिए कि अभी तक का जो 720 आउट ऑफ 720 की काउंटिंग है उसमें 62 बच्चों की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। अभी तक काउंटिंग इसमें हमारे बीच हमारा प्यारा सा दिव्यांश जितेंद्र, और इनकी हिस्ट्री तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उन्हीं में से एक है 720 आउट ऑफ 720 आपकी मातुश्री, बहुत बहुत बधाई। 27 और 9 रैंक फ्रॉम DLP डिजिटल, तो 27 plus 9 that is 36 out of top 100 result produced by Ellen in NEET 2024. Hey guys, so welcome back to my YouTube channel Shivu Vlogs. My name is Shivu Tiwari, but you guys can call me Shivu. So guys, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है एंड एलन ने जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाला है इस बार। तो अभी हमारे साथ है एलन के डायरेक्टर BM सर। तो हम सर से जानते हैं सर कैसा क्या इस बार का रिजल्ट आया है। भाई रिजल्ट को तो लगातार चल रहा था, बस इस बार एक रिजल्ट ऊपर 720 पे कितने बच्चों में ये चल रहा था। हाँ जी। और 720 के अंदर शुरू में जब तक ये आंसर की में चैलेंज के हिसाब से कोई करेक्शन नहीं हुआ था तब तक 720 में और इंडिया में लगभग 20-22 बच्चे थे। हाँ जी। उसमें अपने एलन के 6 बच्चे मालूम पड़ चुके थे। हाँ जी। लेकिन जैसे कल रात को की में करेक्शन हुआ तो हाँ, पहला करेक्शन तो ऐसा हुआ, वो क्वेश्चन था फिजिक्स का, वो डिसाइड कर रहा था किसके 720 आएंगे, किसके 720 में वापस वो कन्वर्ट हो जाएगा 715 से। तो जैसे उन्होंने आंसर चेंज किया, पहला आंसर चेंज किया, आंसर हटा दिया एक तरह से बच्चों की याचिका के हिसाब से, यार बच्चे इतने ज्यादा बोल रहे हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी में आंसर लिखा, चलो वही कर देते हैं। उन्हें क्या मतलब सब्जेक्ट फिजिक्स क्या है। हाँ। और जैसे उन्होंने चेंज किया, मैंने खटाक से बोला, किसी ने मुझे इन्फॉर्म किया सर आंसर चेंज करके अपने कोटा में 2 के 4 देने। हाँ जी। 720 4 देने नहीं, आंसर गलत है। हाँ। तैयारी करो, सुप्रीम कोर्ट चलेंगे सीधे। हाँ जी। डबल बेंच पे जाएंगे, क्योंकि वो बच्चा दिवांश, हाँ, जिसके पास एनसीईआरटी उसने फिजिक्स की नहीं पढ़ी, लेकिन अपने थॉट से दिमाग चला के उसने इतना अच्छा उसका जवाब दिया जो सही था। हाँ जी। तो क्यों यहाँ एनटीए ने ज्यादा बच्चों की याचिका मानते हुए उसका आंसर चेंज कर दिया। बिल्कुल ये नहीं होना, तैयारी करो। वापस उनका फोन है 10 मिनट बाद, सर 2 आंसर कर दिए। हाँ। मैंने दोनों आंसर कर दिए, चलो आंसर तो हो गया। हाँ, उनका नसीब है कि हाँ, ये हाँ। ओल्ड एनसीईआरटी को मानते हुए उनके 715 वाले जो बच्चों फिजिक्स के क्वेश्चन अटके हुए थे, बिल्कुल जंप करके 720 में हो गए। और आपको मालूम है जब शाम को रिजल्ट आया फाइनली, हाँ जी। तो 720 पे अभी तक काउंटिंग में 66 बच्चे हो चुके। ये रिजल्ट की क्या है भाई, हाँ जी। ऑल इंडिया रैंक 1111166। एलन को दिख रहा है कि भाई अब कितने दिखाए, उनमें से एक ही बन लेंगे, एक ही खिलाएगी। लेकिन ऐसे काउंसलिंग रहे, उनको बोला 1.1 1.2 करते करते 1.66। अभी फिक्स नहीं है कि ये 66 क्या 67 जाता है कि 68 जाता है कि क्या जाता है। लेकिन ये एक विचार जरूर आता है, कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो कि न्यू दिल्ली एम्स से छूट जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि उसका 720 और 720 है। हाँ जी। लेकिन वहां तो सीट फिक्स है ना, या गिनती आगे चल रही, फिक्स नहीं है अभी हाल। हाँ। तो अगर मालूम पड़ा किसी बच्चे को 720 लाने के बाद भी हाँ जी। अगर उसको लाला जी न्यू दिल्ली एम्स नहीं मिला, फिर उसको लानत है साहब। वो पूछे मोदी जी से, बताओ इससे ज्यादा स्कोर कहां से लाऊं मैं। बिल्कुल सर। या तो सीट बढ़ाओ, हाँ जी। या फिर पैटर्न चेंज करो। तो मेरा आपके इस चैनल से एक हल्का सलाह है, हाँ जी। एग्जाम अपनी जगह, पेपर सब्जेक्ट लेवल सब चलता है, पैटर्न भी कई बार बहुत पेपर को आसान कर देता है। कैसे, बच्चे पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे चॉइस सेक्शन आ गया, अब बच्चे उस पर तैयार ऐसे हो गए, अब उनके पास हो गया कि यार छाड़ के 40 तो यूं से हो गए सेक्शन बी में, क्योंकि हर 15 में 10 करने हैं, तो आपके पास 60 में से आपको 40 करने, हर में 5 छोड़ दो। तो बच्चों को लग गया कि 60 के साथ 40 तो तैयार अपने हैं। बिल्कुल सर। इनको सबसे पहले अगर वापस से इस एग्जाम का एक अच्छा कैडर लाना है, एक अच्छा कैडर पे लाना है, एक अच्छा वेटेज बढ़ाना है, एक सम्मान देना है, तो इनको वापस से वो चॉइस वाला सेक्शन कंसेप्ट उठाना चाहिए। क्योंकि टाइम भी कर दिया आपका बढ़ा के, बिल्कुल सर, मालूम है आपको 3 घंटे 20 मिनट कर दिया। हाँ जी। और इधर आपके पास चॉइस भी कर दी। उन दोनों के चक्कर में बच्चों के आराम से धनाधन सबके 720 आ गए। बिल्कुल सर। अब एलन का रिजल्ट बता दें आपके जो मन में होगा। हाँ जी। अभी तक जो कंपाइल हुआ है, उसमें अभी तक एलन के जितने बच्चे अभी तक डिक्लेयर हुए हैं, बिल्कुल सर, जिनकी AR1 है 720 और 720 है, हाँ जी, उसमें से 24 बच्चे एलन के हैं। सर अभी तो जैसे सर 4 स्टूडेंट्स का सामने आया था, 24 बच्चे एलन के, उसमें से 16 क्लासरूम से और 8 हमारे 2 जो चलते DLP और डिजिटल, उन दोनों से मिला के 8 है। वेट
टोटल 100 रैंक्स टॉप जो काफी सम्मानीय रैंक्स होती है, तो बिल्कुल। टॉप 100 में हमारे 37 है। हाँ जी, उसमें से 37 में से हमारे लिए जो बच्चे अदर चल रहे हैं, जैसे कि हम अगर इस पे बोले कि हमारे क्लासरूम के हिसाब से कोटा से कितने हैं, हाँ तो जी। कोटा में हमारे वो 24 में से 6 बच्चे हैं। बिल्कुल सर। ऐसे हमारे लिए टॉप 100 में 37 अभी फिगर दिख रहा है। हाँ हो जी। सकता है कल तक ये 40 हो जाए, क्योंकि काउंटिंग चल रही है। जब हाँ मैं जी। नीचे से आया था तब तक हमारे AR 123 थे, यहाँ हाँ, आके हाँ। बैठा तो 24 हो गए। हाँ जी। जब 720 वाला एक बढ़ सकता है, बिल्कुल तो सर। टॉप 100 में लाला 715 या 716 या हाँ जी। 710 या 7 क्यों नहीं बढ़ सकता? सर अभी भी स्टिल काउंटिंग शुरू है क्या सर? चल रही काउंटिंग। आप देख लीजिए अभी हमारा टोटल जो रिजल्ट है हाँ वो जी। ये दिख रहा है आपको, 16 + 8 24, हाँ जी, एक बिल्कुल कोटा सर। में 6, हाँ और जी। टॉप 100 के अंदर 37, 27 क्लासरूम से और 10 DLP प्लस एलन डिजिटल। बिल्कुल सर। हमारे इसमें काफी इस बार एलन डिजिटल स्टार्ट हुआ, उसका भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ। हाँ जी। हमारे जो 8 बच्चे अदर CCP के अलावा हुए हैं, क्लासरूम मोटे प्रोग्राम से अलग हुए हैं, उसमें से 5 DLP से हैं और 3 हमारे DLP से हैं हाँ और जी। 5 हमारे इसमें एलन डिजिटल से हैं। बिल्कुल सर। ये एंड breakup- सर ये जो दिव्यांश की सर ये जो जर्नी रही है यहाँ तक पहुँचने की, उसमें भी सर काफी अप्स एंड डाउन आए हैं, तो सर उसको थोड़ा अब सा इसको आप तो 1 घंटे बात बताएंगे? करनी पड़ेगी, ऐसे जो लंबी जर्नी है उसकी ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? उसकी तो जर्नी गजब की है। वो तो ऐसी जर्नी है कि लाला जी जो कोई सुनेगा ना तो उसके आंखों से आंसू निकल जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई बच्चा इस कंडीशन में जहां उसने 4 बार रिस्टार्ट दिया, बिल्कुल सर। क्या 720 आउट ऑफ 720 ला सकता है? लोग बोले सिलेक्शन हो जाए वही बड़ी बात है, बिल्कुल लेकिन सर। उसका 720 आउट ऑफ 720 आ गया। इस बच्चे का जब ये 12th रनिंग, क्योंकि 2 साल के लिए आया था, हाँ ये जी। जुलाई 2022 में कोटा आ गया था, इसकी बिल्कुल। जर्नी चालू हो गई थी 16 जुलाई 2022 से। हाँ जैसे जी। ये 2023 के जनवरी में एंटर करके अपने एंथ्यूस में आया, तो बिल्कुल। इसको इसका एक लंग कोलैप्स कर गया, सिकुड़ गया। बिल्कुल सर। और शुरू में इसको लगा क्या करूं, बोले सांस तो आ रही, एक से आ रही, बोले पढ़ाई जा रही। 7-8 दिन पढ़ाई करी, हालत ज्यादा खराब हो गई। बिल्कुल सर। लेकिन तब तक सर का इतना गुड बुक में आ गया था, इतना प्यारा बच्चा बन गया था हाँ जी। कि जैसे इसको यहाँ पे भारत विकास परिषद में एडमिट कराया, सब सर उससे मिलने गए, बोले बेटा चिंता मत कर, तू जैसे ठीक होके आएगा हम सब तैयार है, तेरा सब जितना भी बैकलॉग है सब मेकअप कर देंगे, बिल्कुल कवर कर सर। देंगे। फिर इसको अपने घर जाना पड़ा ओके। और वहां से 2.5 महीने बाद आया। अब सोचिए 2.5 महीने बाद 2.5 जब महीने, बच्चा आएगा हाँ जी। तब तक कितना सिलेबस आगे निकल जाएगा। हाँ। तो इसने लास्ट के 40 दिन में बिल्कुल सर। जो बैकलॉग था उसे कवर करता गया। हाँ जी। मई का महीना शुरू हो गया और 2 मई को जाके इसकी कंडीशन आई कि जब इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पूरा बिल्कुल सर। सिलेबस कंप्लीट हुआ। तो हाँ ये जी। मैसेज जाना चाहिए जो भी बच्चे इसको सुने देखें कि पहले से कभी रिजल्ट की बात मत सोचो, दूसरे तुलना मत करो। उसने सोचा नहीं दूसरे क्या कर रहे हैं, हाँ हाँ। और जितना आता है उसको ढंग से करके आ जाओ और धीरे धीरे अपने बैकलॉग कवर करते जाओ। कभी हारी बीमारी भी हो जाओ, एक बार भी बीमार पड़ जाओ, कभी यहाँ तो 3 बार तो बीमार पड़े और चौथी बार मालूम पड़ा कि बोर्ड का एग्जाम हो गया, तो वहां भी छोड़ना पड़ा। तो 4 बार उसने रिस्टार्ट किया, उसके बावजूद भी लास्ट में 2 मई को जाके सिलेबस पूरा हुआ। तो भी अंदर से दबंग क्या है, जो आएगा करके आ जाएंगे। सिलेक्शन नहीं, टॉप 720 आउट ऑफ 720, हाँ ये जी। होता है विलक्षण उदाहरण, ये एग्जाम सर तो इस बार का जान सर लो तो क्या संभव नहीं। सर इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है? कट ऑफ की बात कर, शट ऑफ यार, कट ऑफ की बात क्या करनी, इसके तो बेचारे बच्चों की हालत खराब हो रही। 630, 635, 640 मार्क्स आ रहे। हाँ जी। मालूम कितनी परसेंट होती हो, सोच लो 612 पे 85% होती है। बिल्कुल। सोचो आप 88, 90% आ रही है और इसको सोच रहे हैं 90%। अरे कॉलेज तो छोड़ो, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा क्योंकि बिल्कुल सर। 48,000 50,000 रैंक जा रही। हाँ जी कई सर। बच्चों के 635 जिसको 640 बन रहे हैं उनकी रैंक जा रही 45,000 से 50,000। हमारे पास है ही नहीं इतना, गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज है ही नहीं इतना। बिल्कुल तो सर। ये कट ऑफ 635 640 कुछ भी जा सकती है। हाँ लेकिन जी। ये पक्की बात है, इस एग्जाम के लिए जो भी इसकी कंडक्टिंग बॉडी है उसको गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिसाइड करना चाहिए कि हमें इसमें कुछ भूल चूक बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, तब इस एग्जाम को वापस से वो बच्चों का विश्वास भी रहेगा, सम्मान भी मिलेगा और बच्चे इतनी जो मेहनत कर रहे हैं उनको वास्तव में रिटर्न भी मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, थैंक यू।